वालेकुम जी। मैं हूं इमरान असलम और आज एक टॉपिक लेके आए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि उसके ज़मीन में क्या फ़ायदे हैं और सारी चीज़ों के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसमें सारी डिटेल बताई थी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्लड करना है और असली सल्फ्यूरिक एसिड की मतलब की निशानियाँ। तो सबसे पहले तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये जो मैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स किए हुए हैं ये भी पूरे नहीं हैं खैर, लेकिन फिर भी इतना तो कम से कम होना चाहिए कि आपके हाथ पे जो है रबड़ के ग्लव्स हों। तो शुरू करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपको अगर इसके बाकायदा सारी चीज़ों के मतलब कि इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं जो है वो वीडियो के एंड पे डाल दूँगा। तो ये इसको एक तो बड़ा जो है ना केयरफुली हैंडल करना पड़ता है और ये गैलन में होता है, और जो आपने इस पर बर्तन यूज़ करना वो प्लास्टिक का होना चाहिए। ग्लव्स भी प्लास्टिक की हैं, इसलिए इसमें इतना कोई मसला नहीं होता। सबसे पहली बात ये है कि जो प्लास्टिक है उसके खिलाफ ये रिएक्ट नहीं करता है। अगर आप किसी ऐसे बर्तन में डालेंगे जो किसी धात का बना हुआ है, मतलब कि सिल्वर स्टील का है, तो वो ये उसको रिएक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा करेगा। तो सबसे पहले बात ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखिए कि सल्फ्यूरिक एसिड में एकदम से पानी नहीं गिरना चाहिए, वरना ये एकदम से उठता है और आपके फेस पे भी गिर सकता है, और ये इंतहाई ख़तरनाक का किस्म का जो है वो एसिड होता है। तो इसलिए ये सारी एहतियातें जो हैं इनको ज़रूर देखना है इसको फ्लड करने से पहले। और ये तकरीबन और अगर आपको नहीं पता कि ये कितना ख़तरनाक है तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पत्ता बिल्कुल अभी आपको दिखाता हूँ ये क्या है, और ये देखिएगा आप। ये तकरीबन 10 लीटर जो है वो पर एकड़ इस ज़्यादा डोज जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। इसको वापस आते। अच्छा जी, तो हम अपने खेतों में आ गए हैं। तो आज ये जो है तोरिए को पहला पानी हमें दूसरा पानी हमें लगाया हुआ है। तो जी इसके जो है तेज़ाब हम फ्लड करेंगे। तेलदार अजनास को वैसे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अभी ये उसका मतलब कि जिस क्यारे को पानी लगाना है वो खुला हुआ है, 1/3 तक पानी चला गया हुआ है। ये हमेशा ख्याल रखें जब यूरिया फ्लड करनी हो या कोई चीज़ भी फ्लड करनी हो फसल को, तो देखें कि 1/3 तक जब पानी चला जाए तो फिर जो है वो चीज़ को ओपन करें। ये नहीं कि आप स्टार्ट में अभी पानी स्टार्ट हुआ है तो फिर ही आपने स्टार्ट कर दिया, उस टाइम भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक ये पानी सारा लगना है तब तक तो आप लगातार उसको फ्लड नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी हम आपको दिखाते हैं तेज़ाब का फ्लड करने का तरीका। पहले इसमें आप बस ये है कि कंटिन्यूसली आपने जो है एक मेन जगह पर बैठ जाएं। अभी ये पानी आ रहा है मेरा, वो आगे सारे नके खुले हुए हैं, उससे थोड़ा पीछे बैठना है। तो ये जी ये तेज़ाब जो है ये अब हम करेंगे फ्लड। तो आप इसका देखिएगा तरीका। बस ये हल्का हल्का इसको रख लें। इसको किसी बोतल वगैरह में डाल के दूसरे तरीके से फ्लड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो है नरम प्लास्टिक उसको ये जला देती है। ये जो इसकी तेज़ाब वाली गेलन होती है वो काट के हमने बनाई हुई है। तो इसका 2-3 तरीके आजमाने की कोशिश की है, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि आप इसको बस मैनुअली जो है थोड़ा थोड़ा फ्लड
کرتے رہیں. اگر اس کو آپ پہلے پانی میں مکس کر کے ڈرم میں جیسے یوریا فلڈ کرتے ہیں ویسے کریں تو وہ بھی طریقہ لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن اس طریقے میں اس کا جو ریئیکشن ہے نا وہ کافی مطلب دیر پہلے کا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے تھوڑی سی افادیت میں کمی آ جاتی ہے. تو دیکھیے گا یہ اس کو ہم تقریباً 20 لیٹر 1 ایکڑ کو توریے کو فلڈ کریں گے. جو تیلدار اجناس ہے اس کو یہ تقریباً 20 ایکڑ پر لیٹر، اور جو دوسری ہماری اجناس ہیں ان کو آپ 10 لیٹر پر ایکڑ سالانہ جو ہے وہ فلڈ کر سکتے ہیں. اور اس کا ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے اس میں پانی ایک دم سے نہ گرے، ورنہ یہ بڑا جلدی سے ریئیکشن ہوتا ہے اور یہ آپ کی جلد کو بھی جلا سکتا ہے. باقی آپ کو ویڈیو کے ساؤنڈ میں اس کی جو ہے وہ ریئیکشن کی آواز سن لی ہوگی. تو یہ ہے جی اوکے. تو باقی میرا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو تیزاب کی ساری افادیت کے بارے میں نہیں پتہ تو اس کے اوپر میں نے ایک جو ہے وہ باقاعدہ ساری اس کے بارے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو آپ میرے چینل میں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. باقی ساتھ رہیے.